ता ता ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ता 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 ताली बजाओ, ता 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु नाम सुनाओ, रूह में उसकी झूम के गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, यीशु के गीत गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, यीशु के गीत गाओ, आंखों से ताली। आप सबको, क्वायर टीम को, वॉलंटियर्स को और जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा योना में कि प्रभु ने योना से कहा कि तू जा और निनेनवे में जाके मेरा सुसमाचार दे। तो उसी समय योना ने पूछा कि प्रभु वो तो वहाँ पे बड़े पापी लोग रहते हैं, तू वहाँ पे मुझे क्यों भेज रहा है? तो उसने प्रभु ने बोला कि वहाँ पे जाके मेरा सुसमाचार दे, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान दे ताकि वो पाप से दूर रहें और मुझ में आए, मसीह में आए। तो योना ने प्रभु से मना कर दिया और वो दूसरे देश में चला गया। और जब वो नदी किनारे चल रहा था तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो नदी में गिर जाता है। तो एक बहुत बड़ी वेल आती है और वेल उसको अपने पेट में निगल जाती है। तो पहले वो क्वेश्चन कर रहा था प्रभु से कि मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? तो उसने जब वो मछली के पेट में था तब उसने बड़े हम्बल होके बिना कोई क्वेश्चन करे प्रभु से प्रार्थना की और उसने बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा और सुसमाचार दूंगा। तो उसी समय वो जाता है और उसने जाके निनेनवे के लोगों को प्रभु का सुसमाचार दिया। उसने बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही पाप करते रहोगे तो प्रभु इस देश को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो तभी लिखा 3:5 में, योना के 3:5 में लिखा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे ने हर कोई उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और उन्होंने जो योना ने सुसमाचार दिया उसका पालन किया, प्रभु का पालन किया उन्होंने। और जब योना ने सुसमाचार दिया तो वो एक बड़ी कहीं ऊंचे स्थान पे जाके बैठ गया जहाँ से वो पूरा देश देख पा रहा था। तो उसने बोला अब देखता हूँ कि प्रभु इस देश को बचाएगा, इस पे दया करेगा या इस देश को नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने उन पे दया की। तो जब वो बैठा था तो धूप में उसको धूप लग रही थी, तो प्रभु को योना पे दया आई। तो प्रभु ने दिन ही दिन में उसके पीछे एक रेंड का पेड़ खड़ा कर दिया और तो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो आनंद में आ गया, उसको बड़ी खुशी मिली कि उसके ऊपर एक पेड़ खड़ा कर दिया प्रभु ने। तो रातों रात प्रभु ने एक कीड़ा भेजा जिस कीड़े ने उस पूरे पेड़ को खा लिया, वो पेड़ सूख गया। तो जब वो अगली सुबह उठा तो उसने पूछा, हे परमेश्वर, क्या इस पेड़ की आयु इतनी थी, तो इससे और थोड़े दिन उसे लंबी आयु नहीं दे सकता था? तो परमेश्वर ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाली, जिसको बनाने में तेरा कोई हाथ नहीं है, तुझे उसके लिए मतलब इतनी दया आ रही है। लिखा वचन में 4:10 और 11 में, हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो हाँ, प्रभु ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, जिसमें तेरे कोई हाथ नहीं है, तुझे उस पर इतनी दया आ रही है। और जो बड़ा देश निनवे, जिसमें 11,20,000 लोग रहते हैं, क्या मैं उस पर कोई दया ना खाऊं? क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, एक एक जन को, जिस पूरे देश को मैंने बनाया, क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? तो प्रभु ने अगर निनवे जैसे देश पे दया खा सकता है, तो अगर आप बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होके प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं देगा? क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? तो आप भी बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से
हम्बल होके प्रार्थना करें, प्रभु आपका भी उत्तर देगा। आमीन। आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा परमेश्वर। आमीन। ऐसे ही पौलुस कहीं ट्रैवल कर रहा था और जब वो दूसरे देश में ज़मीन पे जाके गिरा तो उसके हाथ पे एक सांप ने काट लिया। उसके हाथ पे जब एक सांप ने काटा तो उसके आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि ये तो खुद पादरी है, ये अपने आप को नहीं बचा पाया, परमेश्वर ने इसको, सांप ने काट लिया, परमेश्वर ने इसको नहीं बचाया तो ये तो हमें क्या ही बचाएगा, ये तो खुद पादरी अपने आप को सांप से नहीं बचा पाया तो ये हमें क्या बचाएगा। तो उसका आंसर था, आज कई लोग पूछते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्यों आती है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, बीमारियां, हम तो मसीह में हैं फिर भी ऐसे क्यों होता है। तो पौलुस तो पादरी था, उसको एक सांप ने काट लिया तो उसके आसपास खड़े लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो पौलुस को सांप ने काटा लेकिन उसका जहर उसके अंदर नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती हैं लेकिन वो टिकती नहीं है। यस। समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो आप परमेश्वर का नाम लेते नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ समस्या में परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को याद रखना चाहिए, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमें 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाना चाहिए। यस। और देखो हमारी मिनिस्ट्री का भी लोग बुराई करते हैं, प्रभु उनको करने देता है। फिर जो लोग बुराई करते हैं वो लेकिन पापा का प्रचार सुन तो रहे हैं, यीशु का प्रचार उनके कान में जा तो रहा है, यस। हालेलुया। आमीन। और बदले में लोगों से उतना ही प्यार मिलता है। आमीन। आप सबको हनी मिला होगा ब्रेड के साथ। कई लोग पूछते हैं कि हनी क्यों देते हैं। हम वचन के द्वारा हनी देते हैं क्योंकि ये इस साल का पहला संडे है तो उस पे हम हनी देते हैं। वचन में लिखा, निर्गमन 15:25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इजराइली मूसा के साथ 40 साल रेगिस्तान में थे तो प्रभु ने उनकी परीक्षा ली कि अगर मैं इनको 3 दिन ना कुछ खाने के लिए दूं और ना कुछ पीने के लिए दूं, मतलब 3 दिन उनकी परीक्षा ली, तो ये मेरे बारे में क्या बोलते, क्या सोचते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको पानी भी मिला तो वो भी बहुत कौड़ा था। तो मूसा ने जब इसके बारे में प्रभु से पूछा तो प्रभु ने उनको एक पौधा बताया, जिस पौधे को जब उन्होंने पानी में डाला तो वो पानी चीनी जैसा मीठा हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब आप ये जो आपको शहद दिया है, अगर आप इसको अपने मुंह में डालेंगे, आप नई ब्लेसिंग देखेंगे, नई अनॉइंटिंग देखेंगे, नई कार को देखेंगे, नए घर को देखेंगे, आमीन। अपने रुके हुए काम खुलते हुए देखेंगे। यीशु यस। मसीह के नाम आमीन। से। ये जो हनी आपको दिया है ये प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना करके आपके बीच में भेजा गया है। जब आप इसको लेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आपको अनॉइंटिंग आएगी आपके अंदर, आप अपने रुके हुए काम को खुलते हुए देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर आए इन सबको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी अब ये और स्ट्रगल ना करने पाए प्रभु जी, ये बढ़े प्रभु जी, ये बढ़ने पाए प्रभु जी, अब और स्ट्रगल नहीं प्रभु जी। जैसे ये शहद प्रभु जी अपने मुंह में ले प्रभु जी, अपने रुके हुए काम खुलते हुए देखें यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन। ये ब्लेसिंग को देखें प्रभु जी, यस। प्रभु जी ये बढ़े प्रभु जी, प्रभु जी इनको न्यू अनॉइंटिंग मिले प्रभु। आमीन। और प्रभु जी इनके बच्चे, इनकी सेवका, इनका बिजनेस, इनका घर, इनकी फैमिली सब बढ़े प्रभु, आमीन। इनको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। यस। प्रभु जी इन सब के रुके हुए काम खुलने पाए प्रभु जी। आज 2025 के प्रभु जी पहले विश्राम दिन पर प्रभु जी ये खाली हाथ नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए, आमीन। इनको आशीष मिलने पाए प्रभु। जैसे ये हनी अपने मुंह में ले प्रभु जी, ये अनॉइंटिंग से भर जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु ने बताया कि A, P, R और D नाम वालों को वीजा की ब्लेसिंग मिलने वाली है। आमीन। E, P और S, T नाम वालों को
नया घर मिलने वाला है। आमेन। आमेन। यस, थैंक यू जीसस। आप लोग आशीष को देखेंगे अपनी लाइफ में। आमेन। प्रभु आपको नई अनॉइंटिंग देंगे। प्रॉफिट जी ने जो प्रोफेसी करी वो पूरी हुई, परमेश्वर के द्वारा पूरी हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पापा को बताया था, परमेश्वर ने वो प्रोफेसी पूरी करी। यस, जोरदार तालियां बजाएं चर्च। और जो लोग इस मिनिस्ट्री के बारे में गलत बोलते हैं उनको प्रभु माफ करे।